हमारी धरती कोने कोने में विचित्र जीवों से भरी हुई है। कोई शिकार करता है तो कोई जिंदा रहने के लिए निर्भर होना पड़ता है घास और पत्तियों के ऊपर। लेकिन इतनी सारी असमानता होने के बावजूद एक समानता ऐसी भी है जो यहाँ पे मौजूद सभी जीवों में देखने को मिलता है। वो समानता है रिप्रोडक्शन, यानी अपने वंश को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया, जिसके चलते तो कुछ जीव सीधे तौर पर बच्चे को जन्म देते हैं, तो वहीं कुछ जीवों में ये प्रक्रिया अंडे देने के रूप में दिखाई देती है। अब जब बात होती है अंडों की, तो ज्यादातर अंडे सफेद रंग के ही होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे अंडे दिखाऊंगा जिन्हें आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 1 पे टीना माऊ। तो क्या आपने कभी आज से पहले इस पक्षी का देखा है? इसे देखना तो दूर, आपने इसका नाम भी पहले कभी सुना नहीं होगा। इसके पीछे का कारण है इस पक्षी का बहुत ही रेयर होना। यह पक्षी काफी शर्मिला होने की वजह से छिपकर रहना पसंद करता है। लेकिन अगर बात की जाए इनके अंडों की, तो वो काफी हद तक मुर्गी के अंडों से काफी मेल खाते हैं। बस फर्क होता है तो सिर्फ उनके रंगों का। ये पंछी काफी अलग अलग रंगों के अंडे दिया करते हैं, जिनमें ब्लू, ग्रीन, येलो, यहाँ तक कि ब्लैक रंग के अंडे भी शामिल होते हैं। और बाकी पंछियों से बिल्कुल अलग फीमेल वहां से अंडा देकर चली जाती है, जिसके बाद मेल बर्ड्स को उनका देखभाल करना होता है। और मुर्गी के अंडों की तरह दिखने की वजह से अंडों को देखकर ऐसा लगता है मानो इन मुर्गियों के अंडों पर किसी ने रंग बिरंगे कलर कर दिए हो। नंबर 2 पे शार्क। वैसे तो हम सभी शार्क के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी शार्क के अंडों को देखा है? अब आप कहेंगे कि शार्क तो सीधा बच्चों को जन्म देते हैं, तो आपको बता दूं कि शार्क की 30% प्रजातियां अंडे भी दिया करती है। शार्क पानी के अंदर किसी सुरक्षित और अंधेरी जगह पर एक वाटरप्रूफ बैग के रूप अपने अंडों को वहां छोड़कर वहां से चली जाती है। ये बैग काफी मजबूत होते हैं, जिससे कि शार्क की गैर मौजूदगी में कोई और जीव उसके अंडों को नुकसान ना पहुंचा सके। शार्क के ये अंडे 14 इंच तक बड़े हो सकते हैं, जिनमें से बेबी शार्क को निकलने में करीब 8 से 10 महीनों का समय लगता है, जिसके बाद से उस बेबी शार्क को अपने पेरेंट्स के बिना खुद का ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि शार्क के वो सारे अंडे भाग्यशाली नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ समंदर में होने वाली हलचल की वजह से समंदर को छोड़कर किनारे पर चली जाती है, जिसके बाद वो धूप में सुलगकर खराब हो जाते हैं या फिर किसी इंसानी के हाथ में मात्र एक खिलौना बनकर रह जाते हैं। नंबर 3 पे सी हॉर्स। अब जरूरी नहीं कि मादा ही अंडों या फिर बच्चों को जन्म दे। कुदरत ने कुछ जीवों को ये जिम्मेदारी नर को भी दे रखी है। अब जरा एक बार इस वीडियो को ही देख लीजिए। ये और कुछ नहीं बल्कि एक नर सी हॉर्स है जो कि बच्चों को जन्म दे रहा है। वैसे तो सी हॉर्स अपने आप में ही कुदरत की एक अनोखी संरचना है, लेकिन इनकी रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की प्रक्रिया इनसे भी काफी अनोखी है। दरअसल होता यह है कि नर सी हॉर्स एक पाउच के साथ पैदा होता है और रिप्रोडक्शन के समय मादा सी हॉर्स नर सी हॉर्स के उस पाउच में करीब 2000 अंडे दे देती है, जिसके बाद नर सी हॉर्स उन अंडों को अगले 1 महीने तक संभाल कर रखता है और उन अंडों के पूरी तरह से डेवलप हो जाने के बाद उन्हें पानी में छोड़ दिया जाता है, जिसके कुछ घंटों के बाद नर दोबारा रिप्रोडक्शन की उस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 4 पे ऑक्टोपस। आपको शायद ये बात पता होगा कि फीमेल ऑक्टोपस अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अंडे देती है, जिसके पीछे का कारण है माँ के द्वारा दी गई एक बड़ी कुर्बानी। जी हाँ, ममता सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि पानी के अंदर भी देखने को मिलती है। तो होता यूं है कि मादा ऑक्टोपस अंडे देने के लिए किसी बड़े पत्थर के नीचे चली जाती है, जहां पर वो करीब एक ही बार 8000 अंडों का घोंसला बनाती है। ये घोंसला देखने में कुछ अंगूर के गुच्छों की तरह दिखाई देता है। हालांकि वो मादा ऑक्टोपस चाहे तो उन अंडों को उनके हाल पर छोड़कर दूर जा सकती है, लेकिन वो ऐसा ना करते हुए दूसरे जीवों से उन अंडों की देखभाल करने का फैसला लेती है। और बस इसी फैसले की वजह से वो वहाँ बिना कुछ खाए वहाँ पर बैठी रहती है, जब तक कि उन अंडों से बच्चे बाहर ना निकल आए। और जब तक बच्चे अंडे से बाहर आते हैं, वो मादा ऑक्टोपस तब तक इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि उसमें कुछ आखिरी सांस ही बची होती है, और बच्चों के अंडे से बाहर निकलते ही वो मादा ऑक्टोपस खत्म हो जाती है। अंडे देने से लेकर मरने तक की ये प्रक्रिया हर मादा ऑक्टोपस के साथ होता है। नंबर 5 पे जिम्नोफियोना। किसी सांप की तरह दिखने वाला ये जीव मिट्टी के अंदर रहने वाला एक कीड़ा है, जो कि दिखने में काफी घिनौना दिखाई देता है। वैसे तो जिम्नोफियोना 10 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, लेकिन इसकी कुछ नस्लें इससे भी बड़ी हो जाती है और इन्हें काफी असामान्य तरह के अंडे देते हुए देखा जाता है।
इनके अंडे एकदम पारदर्शी होते हैं, जिसमें पल रहे जीव को काफी आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ तक कि इन अंडों में पल रहे उस जीव को मूवमेंट्स को भी देखा जा सकता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि साइंटिस्ट भी इस जीव के बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो और कौन से जीव के अंडे आपको सबसे ज्यादा अजीब लगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सब लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद।